तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि दी राजा साहब, प्रभास की मूवी दी राजा साहब 400 से लेके 500 करोड़ तक के बजट में बनी मूवी दी राजा साहब जो है पोस्टपोन हो गई है। और इसके पीछे का एक मेन रीजन बताया जा रहा है धुरंधर। धुरंधर की जो टीजर, धुरंधर का जो टीजर है वो बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है काफी हद तक प्रभास की दी राजा साहब की मूवी की। क्योंकि बताया जा रहा है कि हिंदी में जो धुरंधर का टीजर है वो बहुत ज्यादा एक इम्प्रेसिव छाप छोड़ कर गया है, जिसकी वजह से जो दी राजा साहब के मेकर्स काफी हद तक डर गए हैं और शॉक में हैं कि भाई इसे इतना तगड़ा रिस्पॉन्स मिल गया, ऊपर से भाई ये क्लैश भी कर रही है। और दी राजा साहब पहले ही कई बार पोस्टपोन हो चुकी है, जहाँ 18 अप्रैल पे आने वाली थी, फिर सितंबर में, और अब दिसंबर में, और अब दिसंबर से भी शिफ्ट होकर बताया जा रहा है ये 9 जनवरी 2025 को रिलीज होगी। लेकिन वो जगह भी इसके लिए काफी हद तक खतरे वाली है, क्योंकि 9 जनवरी 2026 को ही रिलीज होने वाली है तमिल के सुपर हीरो विजय थालापति की लास्ट मूवी जाना नाया गाना, शायद यही नाम है, वो थालापति 69 बोल देते हैं। तो थालापति 69 भी 9 जनवरी 2026 को आने वाली है। ये डेट जो है ऑफिशियल है। मूवी की शूटिंग लगभग खत्म हो चुकी है और बहुत तगड़ी मूवी होगी, लास्ट मूवी है। तो तमिल में तो फिर, तो अगर ये मूवी आती है तो तमिल में तो भाई भूल ही जाओ, दी राजा साहब कोई कमाल कर पाएगी। और दूसरी तरफ अगर आप देखो हिंदी ऑडियंस, तो हिंदी ऑडियंस में भी यही बात है कि भाई पहले तो थालापति 69 भी आएगी, दी राजा साहब भी आएगी, उसके बाद बॉर्डर 2 भी आएगी जो हिंदी मार्केट को पूरी तरह खा जाएगी। और इसका एक बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा दी राजा साहब को लेकर, क्योंकि भाई जिस तरह से ये ऐसी बोल, मतलब जिस तरह से ये रिवील करते हैं कि भाई हमने इतना बजट लगाया है, हमारे वीएफएक्स कमाल के होंगे, तो भाई दोस्तों डर भी उसी लेवल का होगा। क्योंकि अगर आप क्लैश करते हो तो आपकी जो मूवी है उसे कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस पे डैमेज तो होगा ही। और अगर आपका कंटेंट उस कंटेंट को टक्कर नहीं दे पाया तो और बुरी हालत होगी। तो ये चीज जो है काफी हद तक चीजें चेंज कर रही हैं। जहां मेकर जो है कॉन्फिडेंट थे, वहीं अगर वो क्लैश से पीछे हट रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि कम होता जा रहा है। रीजन पता नहीं जो भी हो, लेकिन अब देखो वॉर 2 है, उन्हें भाई अपने कंटेंट पे पूरा भरोसा है। कुली के मेकर्स हैं, उन्हें अपने कंटेंट पे पूरा भरोसा है। मतलब हर किसी को अपनी मूवी भी या प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा है और कोई भी अपनी मूवी पीछे नहीं ले रहा। क्रैश होगा, नुकसान होगा, लेकिन जो एक इमेज है कि भाई बंदे अपने प्रोडक्ट पे भरोसा कर रहे थे और चलेगा भी वही जो इसकी मूवी बढ़िया थी। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई एक क्लैश से तो दी राजा साहब बच गए धुरंधर से, लेकिन क्या अब थालापति 69 से भी क्लैश करेंगे या दोबारा डेट आगे पीछे होगी? और ये चीजें काफी इम्पैक्टफुल होगी। लेकिन देखने वाली बात यह है, देखो एक बात ये भी सच है कि प्रभास की मूवी है और तो हिंदी ऑडियंस को टारगेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो प्रभास का जो फैन फॉलोइंग है वो ओवरसीज में है, तेलुगु में है, साउथ में तो बहुत ज्यादा है, और लेकिन हिंदी बेल्ट में भी बहुत तगड़ा है। और अगर कोई हिंदी की, जैसे रणवीर सिंह है, बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो अगर उनकी कोई तगड़ी मूवी आती है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो कहीं ना कहीं आधी ऑडियंस जो है कट जाएगी, जिसकी वजह से 1000 करोड़ का जो मार्क है वो दी राजा साहब जैसी मूवी क्रॉस शायद ना कर पाए। इस चीज का डर मेकर्स को है, इसलिए मूवी पोस्टपोन हो गई। बाकी होपर द बेस्ट गाइस। तो बाकी होपर द बेस्ट गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।